Guys, once again, hi, hello to everyone, and now in today's class, I am going to teach you about the Newton's laws of motion. Then Newton's laws of motion. Okay, so there are basically three laws of न्यूटन के तीन लॉ थे, ठीक है. दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, एज वी ऑल नो. सो मैं इनको बेन के कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ एक एक करके, और इन शॉर्ट आई विल आपको बेसिक पता चल जाएगा कि क्या है. और सबसे पहले लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या था, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग था कि इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब अगर आप सपोज कर लो कि ये कोई बॉडी है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे कितनी भी टाइप की फोर्स लग रही हो, कहीं से भी फोर्स लग रही हो, कोई भी फोर्स लग रही हो, फोर्स के टाइप्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और आप अगर कोई बाहर से फोर्स लगाते हो लाइक यू पुश और पुल और एनीथिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई भी फोर्स लग रही है, इफ़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on a particle or acting on an object is zero and then the particle remains unaccelerated. मतलब कि जो इस पे फोर्स अगर एक्ट करती है, अगर वो फोर्स, अगर उन फोर्स का वेक्टर सम जो होता है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका जो वेक्टर सम होता है अगर वो जीरो होता है, तो वो फोर्स का में एक्सीलरेशन जो होगा वो भी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है. बट एक चीज़ है, आप इसको ध्यान दीजिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम. अच्छा, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इफ क्लियर करना है तो मैं वो अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा कि इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती है. एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स, लाइक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज. एंड विदाउट दिस इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. ओके, सो आपको एक एग्जांपल देके बस एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. कि जैसे अगर ये कोई एक लिफ्ट है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई लिफ्ट है, और इसमें अगर कोई यहाँ पे लैंप टंगा हुआ है और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक पर्सन कोई खड़ा हुआ है, और ये लिफ्ट यहाँ पे है. इफ ये लिफ्ट अगर टूट जाती है तो ये पर्सन जो गिरेगा, ये तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगी लिफ्ट भी. इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये रेस्ट में रहेगा. इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये लैंप जो है, ये लैंप है, सपोज कर लिया ये लैंप है, ये भी रेस्ट पे रहेगा. बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ये लैंप और ये पर्सन जो है, पर्सन ए मान लो, पर्सन बी मान लो, कि ये पर्सन अकॉर्डिंग टू पर्सन बी ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है और लैंप भी एक्सीलरेट कर रहा है. बट इसके रेफरेंस में ये नहीं एक्सीलरेट कर रहा है, ये इसके रेफरेंस में रेस्ट पे है, मतलब ए इक्वल टू जीरो है. तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये एक इनर्शियल फ्रेम हो गया अगर देखा जाए, और इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. जिसकी वजह से डीप में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंफर्म करा दूंगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है. सेकंड लॉ क्या होता है? सेकंड लॉ बहुत ही बेसिक है, बहुत टफ नहीं है. जैसे आप फॉर्मूला जानते होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. इट मींस द एक्सीलरेशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन मास, ठीक है. तो इसमें ये बता सकते हैं कि अगर कोई भी इनर्शियल फ्रेम में कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी इज इन इनर्शियल फ्रेम, तो उसका एक्सीलरेशन फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स मास दिया जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाता है सेकंड लॉ. थर्ड लॉ, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो थर्ड लॉ को हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन. क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं हम. अगर एक्शन रिएक्शन बोलते हैं तो कैसे पता चलेगा आपको? बहुत बहुत आसान से एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई रिवर है उसमें, और सपोज कर लीजिए कि यहाँ एक ग्राउंड है, अगर इसमें कोई भी बोट तैर रही है, स्विम कर रही, कोई भी बोट मतलब इसमें तैर रही है, तो यहाँ पे अगर कोई इंसान है, अगर वो कूदेगा, जैसे आप किसी भी बोट के एंड से अगर इस पे जंप करोगे, तो जब आप इस पे जंप करोगे तो आप आगे को तो जाओगे, बट आपको क्या मिला? आपको इसने फोर्स दिया तो आप आगे गए, और बोट पे भी कुछ ना कुछ फोर्स, जितना आपको आगे जाने में फोर्स लगा, उतना ही फोर्स
बोट पे भी आएगा और वो पीछे की ओर जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन केस। ओके, सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ न्यूटन जो मैंने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय।